सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आज हम मौजूद हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक पर, जो हम सिसाई पुल से अगर हम शहर की तरफ एंट्री करते हैं तो बिल्कुल कैंची के ऊपर स्थित है। अभी तक इस चौक का ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, लेकिन आज जो है इस चौक का शिलान्यास हुआ है। शिलान्यास क्या हुआ है कि इस चौक को एक बड़ा, एक विशाल और एक भव्य जो रूप जो है वो अब आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा। आज विधायक ने यहाँ पर जो है इस चौक का शिलान्यास किया है और पूछेंगे विधायक से कि किस प्रकार कितने दिनों में इस एक जो चौक है इसका एक जो रूप है वो बदला हुआ हमें मिलेगा। लेकिन अगर आप ये मेरे पीछे अगर आप ये देख रहे हैं तो पूरी की पूरी एक जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक जो मूर्ति है और फूल मालाएँ जो लगी हुई, और नीचे आप ये देख भी सकते हैं कि जितने भी पार्षद लोग हैं ये सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और विधायक जो है आज इस चौक का शिलान्यास जो है करने वाले हैं। विधायक यहाँ पहुँचेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार कितना जो इन चौकों के एक नव निर्माण का एक जो अहम रोल शहर की सुंदरता में होता है। क्योंकि बड़ी एक बातें जो चली थी कि चौकों के ऐसा हो गया, चौक से वैसा हो गया, कि पूरी की पूरी जो डिटेल्स हैं हम विधायक से लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो जी, विधायक विनोद विहाना यहाँ पहुँचे हैं और बात करेंगे कैसे क्या है। विधायक जी, दीपावली का दिन है, सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके सभी व्यूअर्स को और जितने भी हमारे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको मेरी हाथ जोड़कर सबकी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सब के लिए दिवाली का त्यौहार मंगलमय हो। दिवाली आपके लिए, आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। आज पटेल चौक का जो शिलान्यास हुआ, कैसा क्या यहाँ का एक रूप रहने वाला, कितना टाइम लगेगा और कैसा मॉडल यहाँ होने वाला है? ऐसा मुकेश जी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं, जिन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों को इकट्ठा करके एक अखंड भारत बनाने का काम किया। मैं समझता हूँ कि आज ये देश अखंड है, एक है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। और नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 31 अक्टूबर का आज का दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में फिक्स कर रखा है कि उस दिन पूरे इंडिया में रन फॉर यूनिटी के एकता के लिए एक रेस लगानी है। तो वो भी हम हर वर्ष करते हैं, क्योंकि अब की बार दिवाली का त्यौहार 31 तारीख का था, सेम डेट पड़ गई, तो यो रन फॉर यूनिटी हमने भारतीय जनता पार्टी ने और हमारी सरकार ने 29 अक्टूबर का रख दिया और रन फॉर यूनिटी 29 अक्टूबर को हुई। आज क्योंकि देश के इतने बड़े महान नेता को यहाँ बहुत कम स्थान, मुझे बड़ा अचंभा लगा जब मैं देखता था, लोगों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ भी ये चौक यहाँ है। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि जहाँ हम शहर के और चौकों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, वहाँ इस चौक का भी नवीनीकरण करके इस चौक को आगे बढ़ा करके इसका सौंदर्यीकरण करने का काम करेंगे। चुनाव से पहले इसका एस्टीमेट बना लिया था और एस्टीमेट बना के टेंडर वेंडर भी हो गया था, मगर चुनाव आ जाने के कारण, आचार संहिता लगने के कारण ये काम चालू नहीं हो पाया। आज उसका विधिवत रूप से नारियल फोड़ करके उसका शुरुआत कर दी है। बहुत जल्दी ये चौक एक सुंदर चौक, एक भव्य चौक निखर करके आएगा, जिससे कोई भी अगर हांसी शहर में एंट्री करेगा, इधर बरवाड़ा से आने वाले, सिसाई से आने वाले, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के दर्शन होंगे। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करेंगे और उनको याद आएगा कि इस महान नेता ने देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया था, और वो भी एक संकल्प लेंगे कि हम भी देश की एकता और अखंडता के लिए हमें भी सबसे आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। आपके विपक्षी लगातार आपको यूँ कहते थे कि बोले घोड़े बना देने से, घोड़ा चौक बना देने से, अशोक स्तंभ चौक बना देने से, गीता चौक बनाने से बोले विकास नहीं होता। आप जैसे ही शपथ लिए तो उसके बाद फिर आप अपने कम्युनिटी सेंटर का आपने नारियल तोड़ा, आज इतना बड़ा एक और भव्य चौक का आप एक शिलान्यास कर रहे हैं। इन चौकों का कितना आप महत्व मानते हैं? विपक्षियों क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है वो खामखा की अनर्गल बातें करना। जब चुनाव डिक्लेयर हो गया उससे पहले इस चौक का हमने एस्टीमेट बनवा के पैसा भी सैंक्शन करवा लिया था। विपक्षी लोग ये कहते थे कि ये तो कुछ नहीं बनना वल्लभ भाई पटेल चौक, आज क्यों याद आया? ये तो सिर्फ चुनाव में शगुफे फोड़ रहे हैं, वोट लेने के लिए खामखा की बातें कर रहे हैं, कोई चौक वोक नहीं बनना। मैं उन विपक्षी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अभी चुनाव का नतीजे आए सिर्फ 20 दिन ही हुए हैं और आज हमने विधिवत रूप से इसका नारियल फोड़ करके इसका उद्घाटन कर दिया और इसका काम शुरू हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि एक भव्य चौक बनेगा
इसका 18 लाख रुपए का एस्टीमेट है, 18 लाख रुपए इस पर खर्च होंगे। और भी अगर हमें ये लगेगा कि यहाँ ये कमी रहेगी, पैसे की तरफ से इस चौक की भव्य बनाने में कोई कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये चौक उस देश के महान नेता का चौक है, के नाम से चौक है, जिसकी हर व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि हम सब उस व्यक्ति के, उस नेता के कर्जवान हैं, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए इतना कार्य किया। तो आज ये छोटे मोटे चौक बना करके हम उनकी जो उनका काम है उनका कर्ज नहीं उतार सकते, मगर ये है कि आने वाली पीढ़ियाँ इस चौक को देख करके, उनके स्टैचू को देख करके उनकी किए हुए कार्यों को याद करें और उस कार्यों को अपने जीवन में अपनाने का कार्य करें। इसलिए ये चौक बनाने जरूरी हैं, और जितना भी भव्य चौक हम बना पाएंगे बहुत भव्य चौक बनेगा। ऐसी बातें जो है, जब वो मुख्यमंत्री जी वहाँ आए थे हांसी में, तो उस वक्त भी जो है लग गई थी, जो आचार संहिता लग गई थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो जिले वाली जो बात है ना, वो बोला सिर्फ ये वोट लेने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपने वोट जीतने के बाद भी आपने वही बात फिर कही कि जिला जो है कभी भी बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी के ये अधिकार क्षेत्र की बात, वो चल रही है वो बातें, उसमें क्या कहना चाहिए? वो मैं आज भी कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी जबान के बड़े पक्के हैं, यानी कि वो चुनावी जुमला नहीं था, वो वाकई में हो गई। बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ये उनकी कमिटमेंट है और जिला बनेगा। मैं आज भी कह रहा हूँ, ठोक के कह रहा हूँ, छाती ठोक के कह रहा हूँ, जिला बनेगा, हांसी जिला जरूर बनेगा। ये नायब सिंह सैनी का वर्ड है, और नायब सिंह सैनी का वर्ड कभी झूठा नहीं हो सकता। वो एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो कहता है वो करता है, तो जिला बनेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। आज दीपावली है जी, शहरवासियों के लिए क्या आप तोहफे, आगे क्या आने वाले टाइम में क्या आप एक उम्मीद लगाए रखें शहरवासी? बता दो दिया, आने वाले टाइम में जिला बनेगा। वो तो देखो पुरानी बात है, वो चुनाव से पहले थी जी। अब एक और कोई और भी चीज़, कोई पाइपलाइन में कोई हर चीज़। आज मैंने सभी शहरवासियों से आज दिवाली के इस पावन पवित्र त्यौहार पे, यहाँ जितने भी लोग इकट्ठे थे, हमारे नगर परिषद के प्रधान भी थे, हमारे पार्षद भी थे, सबसे मैंने एक हाथ जोड़ के अपील की है कि इस शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। हर व्यक्ति ये सोचे कि ये मेरा शहर है और मैंने इसको साफ़ सुथरा रखना है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, विनोद बिहाना अकेला इस शहर को नहीं साफ कर सकता। इसमें हर नागरिक की ज़रूरत है, उसके सहयोग की ज़रूरत है। और मैं एक बात कहता हूँ कि कोई भी नागरिक अगर ये कहेगा कि मेरे यहाँ गंदगी है, वो मेरे को फ़ोन करे, एसडीएम को फ़ोन करे, वो प्रधान को फ़ोन करे, उसके फ़ोन पे तुरंत कार्रवाई होगी। ये मैं आज के दिन विशेष तौर पे जनता से कहना चाहता हूँ। और दिवाली का पावन पवित्र त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जहाँ हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जहाँ हम भगवान राम जी का स्वागत करते हैं उनका जंगलों से आने के बाद। वहाँ आज के दिन हम घरों की सफाई भी करते हैं, एक स्वच्छता का त्यौहार भी है ये। तो आज स्वच्छता के त्यौहार पे हम ये संकल्प लेते हैं कि हम हांसी शहर को साफ़ सुथरा रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जीटी रोड पे भी कई जगह जो कचरा पॉइंट बना दिए गए हैं, लोग वहाँ रात को कचरा डाल जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैंने आदेश दे दिए, अब वहाँ कोई कचरा डालेगा तो उसकी निगरानी हो रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विधायक विनोद बिहाना थे, और जैसा इन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो जिले की जो घोषणा है वो घोषणा ना होकर के एक कहीं ना कहीं इसके ऊपर पक्की जो मोहर है वो कभी भी लग सकती है। आप कैसा क्या मानते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।